Good morning, students. सेकेंड चैप्टर 6 स्टैंडर्ड हनी स्कल इंग्लिश में से बहुत ही अच्छी कहानी है। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ इन न्यू मास्टर। किस तरीके से कुत्ते को अपना एक नया मालिक मिला। बिफोर यू रीड यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। भेड़िया और कुत्ते बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं। You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about how the dog became a tame animal. यह एक कहानी है कि किस तरीके से कुत्ते हैं वो एक पालतू, टेम मतलब होता है पालतू जानवर बने। तो शुरू करते हैं, इसकी हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom. Dogs है वो खुद के ही मालिक थे और पहले आज़ादी से रहते थे भेड़ियों की तरह। Until a dog was born who was ill pleased, जो खुश नहीं था with this way of life, जीवन के इस तरीके से। He was sick and tired of wandering about by himself. Wandering about मतलब इधर उधर घूमने से वह खुश नहीं था। Looking for food and being frightened of those who were stronger than, और जो उसे ताकतवर थे उनसे वह डरता भी था। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. तो उसने यह निश्चय किया कि वह क्यों न दुनिया में जो सबसे शक्तिशाली है उसका नौकर बन जाए और उसकी सेवा करे। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. तो उसने सोचा कि वह अपने किसी ऐसे रिश्तेदार या रिलेटिव का कौन अपना मालिक बना ले जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, जिससे सब डरते हो। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर समवन हु टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। उसने कहा कि मैं तो किसी को सर्विस देने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे मालिक बनोगे। आई डोंट सी वाई नॉट। उसने कहा क्यों नहीं। भेड़िए ने कहा एंड डिसाइडेड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और दोनों साथ में चलने लगे। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose. उसने अपनी भेड़िए ने नाक उठाई, sniffed सूंघा, darted quickly off the path, और जल्दी से उस रास्ते से मुड़ा, and into the bushes and crept deeper into the forest, और जंगल में अंदर तक घुस गया। The dog was much surprised. कुत्ते को बड़ा आश्चर्य हुआ। What's come over you master? अरे मालिक कौन आ रहा है जिससे आप डर रहे हो। Was the frightened you show? Can't you see there is a bear out there? तुम देख नहीं सकते वहाँ एक भालू है। And he might eat up both of us, you and me, और वह अपन दोनों को खा सकता है। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. उसे लगा कि भालू ज़्यादा शक्तिशाली है तो क्यों ना मैं भालू को मालिक बना लूँ। And he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to his दिस रीडली, वह जल्दी से एग्री हो गया। एंड सैड लेट्स गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउच। हर्ड का मतलब होता है मवेशी झुंड, गायों का झुंड। आई विल किल ए काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट और फीड। मैं एक गाय को मारूंगा और फिर हम खा लेंगे। दे वॉक्ड ऑन एंड soon saw a herd of cows, but just as they were able to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were moaning loudly and running in a panic in all direction. मोर्निंग लाउडली जोर से, और बोलना याचना करना, और दौड़ रही थी। पैनिक मतलब डरते हुए इधर उधर दिशाओं में। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री एंड देन ही टू रैन हैस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और फिर भालू ने भी दौड़ना शुरू कर दिया। Now why did I have to come here, said the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. उसने कहा कि ये तो शेर है जो जंगल के हर हिस्से पे राज करता है। द लायन हु इज ही,
लोयन कौन है? डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा ताकतवर। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, तो मैं तुम्हें गुड बाय कहता हूँ बियर। आई वॉन्ट टू मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन द अर्थ, मैं तो उसको मालिक बनाऊंगा जो पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर, और फिर लॉयन को अपना मालिक बनाने के लिए वह पूछने के लिए चला जाता है। द लॉयन एग्री टू इट, शेर भी सहमत होता है। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और कुत्ते ने बहुत लंबे समय तक उसकी सेवा की, उसे मालिक बनाए रखा। इट वॉज ए गुड लाइफ, अच्छा जीवन उनका चल रहा था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसे किसी बात की शिकायत नहीं। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लॉयन एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई भी कुत्ते को टच करे या उसे डराए धमकाए। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड अलॉन्ग ए पाथ, एक रास्ते पे चल रहे थे दोनों साथ में। दैट रैन अमिड बेयर क्लिफ्स व्हेन ऑल ऑफ ए सडन द लॉयन स्टॉप्ड, एक ऊंची चट्टान, क्लिफ होता है एक छोटी सी ऊंची चट्टान, वहाँ पे से रुका। ही गेव ए ग्रेट रोड एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज पा, और अपने पंजे से उसने ग्राउंड को रगड़ा और जोर से वह दहाड़ा। सच फोर्स दैट ए होल फॉर्म देयर, और उसकी आवाज़ है वो हॉल में गूंजी। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और फिर वह बहुत तेज़ी से जाने लगा। वॉट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, आज द डॉग सरप्राइज्ड, कुत्ते ने कहा कि क्या कुछ गलत है। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, मुझे और स्मेल आ रही है कि यहाँ से एक आदमी आ रहा है। द लॉयन सेड वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, अच्छा रहेगा हम यहाँ से भाग जाए वरना हम मुसीबत में आ सकते हैं। ओ वेल देन आई से गुड बाय टू यू, तो मैं तुम्हें गुड बाय कहूँगा। लॉयन आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, मुझे तो एक ऐसा मालिक चाहिए जो सबसे ज़्यादा ताकतवर और शक्तिशाली हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और फिर कुत्ते ने इंसान को अपना मालिक बना लिया और वफादारी से उसकी सेवा की। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो, यह बहुत लंबे समय तक हुआ। बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर, और तब से लेके आज तक कुत्ता ही इंसान का सबसे ज़्यादा वफादार नौकर रहा है और अपना सबसे ईमानदार ताकतवर है मास्टर उसे मानता है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपने इसे एंजॉय किया होगा। छोटी सी कहानी है, बहुत ही सुंदर। आपने इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं, वर्ड मीनिंग लिखने हैं। ओके, हैव